Good afternoon, dear students. Now we are going to discuss the basic things of first chapter of geography, resources and development. Try to understand each and every point very carefully. Okay. Geography plays a very important role in your good marks in social studies. Remember this. And second thing, that it's a nice subject to be understood in social studies. So now let us begin. So everything in our environment which can be used to satisfy our needs is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resource. कोई भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में जो होती है जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब हम टेक्नोलॉजिकली उसको उस तक पहुंच सकें, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब हमारी पहुंच में हो इकोनॉमिकली, और साथ साथ में कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, जो हमारा कल्चर है वो उसको एक्सेप्ट करने की परमिशन देता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं. ह्यूमन बींग्स themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स. ह्यूमन बींग्स क्या हैं? खुद में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्स का. दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम. ह्यूमन बींग्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो क्या करते हैं? वो ट्रांसफॉर्म करते हैं एक मटीरियल को दूसरे मटीरियल में, या फिर रॉ मटीरियल को यूज्ड फॉर्म में, या फिर वो रिसोर्सेज को बनाते हैं, बाकी रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करते हैं. ओके, रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? हाउ कैन वी क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन? ओके, on the basis of originability, the resources are classified as biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility, exhaustibility मतलब ख़त्म होने के लिए, तो उसको हम renewable और नॉन renewable में डिवाइड करते हैं. on the basis of ownership, किसी रिसोर्स को कौन ओन करता है, तो उसमें इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. and the last but not the least, on the basis of status of development, potential, developed stock and reserve. So we will try to discuss them each and every point carefully. So try to watch the video at the till the end. So the first one, on the origin, on the basis of origin, biotic and abiotic. Biotic resources are obtained from biosphere and have life. Biotic resources वो होती हैं जो कि बायोस्फीयर से हमें मिलती हैं. बायोस्फीयर क्या होता है? एक ऐसा स्फीयर है जहाँ पर सारे के सारे जो जोन होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, जिसके थ्रू जो बायोम्स होते हैं, बायोम्स मतलब वो चीज़ें जिनमें कहीं ना कहीं जीवन होता है वो रहते हैं. एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा हो गए, फोना हो गए. फ्लोरा मतलब एनिमल लाइफ, फोना मीन्स वी नो इट वेरी, सॉरी, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स लाइफ, जैसे ट्रीज़ हो गए, प्लांट्स हो गए, और फोना मीन्स एनिमल लाइफ हो गई, फिशरीज हो गई, लाइफ स्टॉक हो गए, कोई भी वो चीज़ जो कि जिसमें जान हो. ओके, दैट इज टर्म्ड एज बायोटिक. Okay, now the next is abiotic. All those things which are composed of non-living things are called abiotic. Abiotic वो होती हैं जो कि non-living things से मिलकर बनी होती हैं. जैसे एग्जाम्पल्स हो आपके हो गए, रॉक्स हो गए और मेटल्स हो गए. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फिर से रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources. वो resources जिनको renew या फिर reproduce कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं renewable resources. एग्जाम्पल ये क्या हो सकता है? ये भी दो तरह की होती है, एक कॉन्टीन्यूस और फ्लो होती है. तो एग्जाम्पल के लिए जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, ये सारी क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज occur a very long geological time. These resources take millions of years in their formation. मतलब सालों लग जाते हैं. तुम्हारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद देखने को मिलेगा शायद, अगर एक बार ख़त्म हो जाती है तो. थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ईयर्स में एक बार ये रिसोर्सेज डेवलप होती हैं. जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए. ओके, तो एग्जाम्पल हो गए मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स. दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, individual the resources are classified as individual, community, national and international. Okay, the first is individual. Individual resources are owned privately by individuals. Individual resources वो होती है जो कि privately कोई individual own करता है. Okay, individual मतलब हो गया सिंगल पर्सन का होना या फिर सिंगल संस्था का होना. करेक्ट. So in villages people own land, whereas in urban areas people own plots, houses and other properties. तो वो क्या हो गए? वो उनकी individual resources हो गई. रिसोर्सेज कैसे हो गई वो? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से उनके लिए यूटिलाइज़ करा रही हैं चीज़ों को. यूटिलाइज़ करा रही हैं मतलब उनकी नीड्स को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रही हैं. वो कोई भी मीन हो सकता है. करेक्ट. सो एग्जांपल, प्लांटेशन हो गया, पैस्चर लैंड हो गई, पॉन्ड हो गया, वाटर हो गया, वेल्स हो गई, ये सारी क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज है.
नेक्स्ट, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो हो गई जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए ओन होती है, मतलब कम्युनिटी में कोई भी उसका यूज़ कर सकता है. जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, बरील ग्राउंड हो गया. बरील ग्राउंड मतलब जहाँ पर बरी किया जाता है, जलाया जाता है, दफनाया जाता है. पब्लिक पार्क्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए. सो दीज आर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज. दीज आर ओन्ड बाय नेशन और कंट्री. एक ऐसी रिसोर्स जो कि नेशन या फिर कंट्री ओन करती है. ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 nautical miles, 22.2 kilometer from the coast, termed as territorial water and resources there belong to the nation. अब नेशनल रिसोर्सेज कौन कौन सी हो गई? वो रिसोर्सेज जो कि एक नेशन के पास होती हैं, ठीक है, जैसे मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, फॉरेस्ट हो गए, और साथ साथ में जो ओशन के आसपास के एरियाज़ होते हैं ना, उसके 22 किलोमीटर के आसपास तक का एरिया सिर्फ जो होता है वो एक कंट्री का माना जाता है. करेक्ट. जैसे कोई एक कोस्ट लाइन है तो कोस्ट लाइन से सिर्फ 22 किलोमीटर तक का एरिया एक कंट्री का माना जाएगा. उसके बाद का एरिया वो क्या हो जाएगा? वो इंटरनेशनल हो जाएगा. करेक्ट. वो किसी के पास नहीं रहता है. फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशन. और उसकी जितनी भी रिसोर्सेज होंगी वो किसके पास रहती हैं? वो सारी की सारी नेशन के पास रहती है. याद रखिएगा 22.2 किलोमीटर्स. उसके आगे की जो रिसोर्सेज होंगी ना, उसके आगे का जो वाटर होगा वो किसी कंट्री के पास नहीं होता है, वो शेयरिंग वाटर माना जाता है. लाइक एग्जाम्पल रोड्स, कैनल्स, रेलवेज एक्सेट्रा. इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution. इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो हो जाएंगी जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास रहती हैं. ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles. 200 nautical miles के बाद की जो रिसोर्सेज होती हैं वो सारी की सारी किसके पास होंगी? वो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं. उसे कोई भी कंट्री ओन नहीं कर सकती है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस या फिर डेवलपमेंट, स्टेटस के डेवलपमेंट के बेसिस पे जो रिसोर्सेज होती हैं उनको डिवाइड करते हैं पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व. सो फर्स्ट इज पोटेंशियल. Potential resources are the resources which are found in region but have not been utilized. Potential resources वो हो जाएंगी जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में होती तो हैं लेकिन उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया होता है फुली. करेक्ट. उसको फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं. फ्यूचर में यूटिलाइज करने के चांसेस होते हैं. दीज रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज इन फ्यूचर. Next, the examples are Rajasthan, Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly there. Here I am putting a question to you, children. Name the country which has the largest solar and wind energy. Okay. Now the next point, developed resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती हैं, उनका यूटिलाइजेशन चल रहा होता है रेगुलरली. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी. जो डेवलपमेंट होता है एक रिसोर्स का वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी टेक्नोलॉजी पे और साथ साथ में फीजिबिलिटी पे. फीजिबिलिटी का मतलब होता है पहुँच, कि वो कितनी आसानी से मिल सकती है. करेक्ट. Material in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are called stock. Material in the environment, किसी environment material तो present है, okay, which have the potential, जिसका ये उस material की ये potential भी है कि human needs को satisfy कर सकती है, लेकिन हमारे पास वो technology available नहीं होती है कभी कभार जैसे कि हम उसको यूज़ कर सकें, तो उसको हम स्टॉक भी बोलते हैं. करेक्ट. एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट. आपको पता है रॉकेट्स में यूज़ होता है हाइड्रोजन. करेक्ट. तो रॉकेट्स में यूज़ होता है लेकिन हम जनरली बाइक में, कार में यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वैसी अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है. और हाइड्रोजन जो है वो एबेंडेंट सोर्स है उसके, अगर एक बार यूज़ हो जाएगा तो फॉसिल फ्यूल का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है. करेक्ट. लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की ज़रूरत है अभी. रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट into use with the help of existing technology known how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. रिजर्व वो सारी चीज़ें हो गई जो कि स्टॉक में भरी हुई होती हैं लेकिन एग्जिस्टिंग टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो उसको स्टार्ट नहीं करने देती हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ गैस, हम प्रेजेंटली देखते हैं LPG का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. करेक्ट.
अब एलपीजी का बहुत ज़्यादा मटेरियल स्टॉक अवेलेबल भी है, उसकी जगह पे मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ आ जाती है, तब भी अगर लोग रेगुलरली एलपीजी का यूज़ करते रहेंगे तो जो बाकी जो मैंने बताया ना उसकी जगह पे ऑल्टरनेट आ जाएगा। वो क्या रहेगा, वो एक तरह का रिज़र्व रहेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो एलपीजी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, तो वो उसको चेंज करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए रिज़र्व के तौर पे क्या रखा जाएगा, जो भी उसका ऑल्टरनेट आएगा, करेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड द रिज़र्व. Example, water in dams, forests, etc. is a reserve which can be used in future. Okay children, this is it from here. If you have any query, if you have any doubt, do ask me on my personal number. Thank you very much.